अनुराग बताओ सबसे ऊपर क्या है? सर ये किरण है, ये यहाँ अनंत जाती है और ये इसका अंत्य बिंदु है। अंत बिंदु। अंत बिंदु है। किरण का एक अंत बिंदु होता है जी। और दूसरी तरफ अनंत तक जा सकती है। हाँ, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसकी किरण एक ही तरफ जाती है, टॉर्च पीछे कैसे जाएगी? ठीक है ना, तो इसको याद रखने का तरीका है। सृष्टि आओ, ये क्या है दूसरे नंबर पे? सर ये रेखा है। किसे कहेंगे रेखा? जो दोनों तरफ जाती है, इसका कोई अंतर बिंदु नहीं है। हाँ, इसका अंत बिंदु नहीं होता वह। रेखा उसे कहते हैं जिसको हम इधर से भी लंबा कर सकते हैं, इधर से भी लंबा कर सकते हैं, इसलिए इसके दोनों तरफ तीर के निशान बने हुए हैं। तो ये रेखाखंड है। हाँ। दो अंत बिंदु। हाँ देखो, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु मतलब ये समाप्त हो गया, वहाँ यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हो गया। इसको हम लंबा नहीं कर सकते। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा, ए बी तो अपनी जगह रहेगा। तो खंड का मतलब टुकड़ा होता है, ये रेखा का एक टुकड़ा है। ठीक है, सही न्यून कोण है। हाँ, किसे कहते हैं न्यून कोण? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। इस न्यून कोण का नाम क्या है, पढ़ के सुनाओ। PQR हाँ, जिस पे कोण बनता है उसको हमेशा बीच में बोलते हैं। आयुष, ये क्या है? सर ये एक आयत है। आयत है, कैसे पहचाना? क्योंकि इसकी भी ये वाली भुजा बराबर है, ये वाला भी, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और क्या निशान दे रखा है उसपे? सर इसमें एक डब्बा का निशान दे रखा है, यानी ये 90 डिग्री को पूरा करता है, यानी ये सब भी 90 डिग्री के होंगे। हाँ, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो चारों कोण इसके 90 अंश के हो जाएंगे। इसका नाम क्या पढ़ सकते हैं? कितने भी चतुर्भुज है, कितने तरह से नाम पढ़ सकते हैं? 8। पढ़ के सुना सकते हैं 8 तरह से? अगर ऐसे में करेंगे तो A B C D, B C D A और C D A B और D A B C। अगर हम इसको ऐसे में पढ़ते हैं क्लॉकवाइज, तो D C B A, C B A और D और B A D C और A D C B। बहुत बढ़िया, 8 तरह से हम इसके नाम पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। वहाँ भुजाओं पे चिन्ह दे रखा है, इसका मतलब भुजाओं के आधार पे हम इसकी पहचान करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है। और इसमें क्या और क्या विशेषता होती है इसकी? और इसके दोनों कोण भी बराबर होते हैं। कौन कौन से कोण होंगे? सर एक तो ये वाला इधर का है और जो इधर की है तो एक इधर। हाँ, उसके ठीक सामने वाले कोण बराबर है। इसके नाम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं हम इस त्रिभुज? पढ़ो। D E F E F D F D E। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो D F E F E D E D F। हाँ, 6 तरह से हम त्रिभुज के नाम पढ़ सकते हैं। चलो देवांश, क्या है ये? सर ये समकोण त्रिभुज है। हाँ, क्योंकि इसमें कोण की माप दे रखे। कोण की माप यहाँ पे 90 यानी 90 अंश का है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। इसके नाम हम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? 6 तरह से। पढ़ो। L M N M N L और N L M। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो N M L M L N और ऊपर से L से L N N। बहुत बढ़िया। ऋतिक, क्या है ये? सर अधिक कोण त्रिभुज। क्या विशेषता होती है अधिक कोण त्रिभुज की? सर इसका जो एक कोण होता है वो अधिक कोण होता है। एक कोण अधिक कोण होंगे, तो क्या इसमें दूसरा कोण अधिक कोण हो सकता है? नो सर। दोनों कोण न्यून कोण होंगे। बता। चलो इसका नाम हम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? इसके नाम पे हम 6 तरह से पढ़ सकते हैं। कपिल, ये क्या है? सर ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। समबाहु विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के कोण भी तीनों अलग अलग होंगे। इसके नाम पढ़ सकते हो? चलो, आता है ना? ठीक है, हो गया। हाँ सर ये एक समबाहु त्रिभुज है। कैसे जाना? सर क्योंकि जो इसके चिन्ह है ना, या इससे मतलब ये इसका ये बराबर, ये तीनों है, ये बराबर भुजाएं हैं। हाँ, तीनों बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या विशेषता होती है? इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसके नाम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? इसके नाम हम 6 तरह से पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हो? जी। ठीक है, जाओ। सर
जैसे एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ कोण की माप दे रखी है। न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? उसके उसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। हाँ, इसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे भाई। इसके नाम हम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? 6 तरीके से पढ़ सकते हो? ये सरल कोण है, क्योंकि ये पूरी सीधी लाइन मतलब बीच में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। 180 अंश का बनता है। इस कोण के नाम हम कितनी तरह से पढ़ सकते हैं? सर हम दो ही तरह से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ के सुनाओ? ABC CBA। हाँ, जो जहाँ कोण बना होता है वो बीच में आना चाहिए। तो बढ़िया है राजवीर।